Good morning, student. Our last lecture we will complete our 6th chapter. Now, today we will start our 7th chapter, Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill stations? When the sky is cloudy, your parents insist, आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि आपको अम्ब्रेला लेके जाना, या तो कोई ऐसा आपके फैमिली वाले वेदर के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर क्लाउडी होगा तो वहाँ पे तो अम्ब्रेला लेके जाएंगे। ऐसे सारे आपने वेदर के बारे में सुना ही होगा। So, in this chapter we will study about the weather and climate. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. First of all, weather. This figure, sample of weather report from a न्यूज़पेपर इज गिवन। आप सब अच्छी तरह से जानते ही होंगे, आपने देखा भी होगा। आप अगर घर पे कश्मीर आता हो, कोई भी न्यूज़पेपर आता हो, तो ये वाला उसमें होगा ही वेदर रिपोर्ट, जो आप देख सकते हो कि उसमें मैक्सिमम कितना टेम्परेचर होगा, मिनिमम कितना टेम्परेचर है, सनसेट कब होगा, सनराइज कब होगा, मूनसेट, मूनराइज, ये सारे वेदर का रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अंदर दिया जाता है न्यूज़पेपर के अंदर। और we find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours, यानी कि पास्ट के 24 आवर्स में टेम्परेचर कितना होगा, ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चराइजेशन कितना होगा और रेनफॉल कितना होगा, उसका रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन हम जान सकते हैं इस रिपोर्ट के थ्रू। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, और हम उसका इस रिपोर्ट के थ्रू वेदर का प्रेडिक्टेशन भी कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर, यानी कि ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एयर के अंदर कितना मॉइस्चर होता है वो। द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि वेदर रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट के अंदर वो वेदर रिपोर्ट तैयार करते हैं। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, वाइंड एक्सेट्रा एंड मेक द वेदर प्रेडिक्शंस, यानी कि जो ये वाला डिपार्टमेंट होता है वो गवर्नमेंट के अंदर वो टेम्परेचर, विंड, उन सबका रिकॉर्ड डेटा कलेक्ट करते हैं और वेदर रिपोर्ट प्रेडिक्ट करते हैं। यही 7 एक्टिविटी में 7.1 में आपको एक वेदर रिपोर्ट बनाना है, न्यूज़पेपर में देख के वीकली वेदर रिपोर्ट बनाना है। जो यहाँ पे उसका टेबल दिया हुआ है, ऐसे आप बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे डेट लिखनी है और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, यानी कि फॉर एग्जांपल 23/8/06 डेट को मैक्सिमम टेम्परेचर 36.2 था, मिनिमम टेम्परेचर 27.8 था, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, और रेनफॉल वो जो mm में, ये वाला आपको वीकली रिपोर्ट तैयार करना है और आपको ये घर पे एक्टिविटी कंपलसरी करनी है। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज, यानी कि जो रेनफॉल होता है हम उसे रेन गेज के थ्रू, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं रेनफॉल को मेजर करने के लिए, उसे रेन गेज कहते हैं। इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर, और ये डायरेक्टली वाटर जो इसका शेप कैसा होता है, सिलेंडर जैसा और फनल जैसा ऊपर टॉप में होता है, और उसमें रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल? क्या आप जो आपने वीकली रिपोर्ट तैयार किया है उसमें सारे दिन पूरे वीक का मैक्सिमम, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सब सेम होगा? नहीं होगा। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड में बी द सेम फॉर सम ऑफ द डे। सम डेज ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर सेम हो सके, बट रेगुलरली ऑल डेज डेली सेम नहीं हो सकता। हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स
parameters are not the same on any 2 days. Over a week there may be considerable variations, और उसमें थोड़ा बहुत variations होता ही है. The day-to-day conditions of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. यानी कि डे टू डे कंडीशंस जो भी होती है एटमॉस्फेयर की उस प्लेस की, जहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सब जैसी एक्टिविटी की जो भी कंडीशंस होती है डे टू डे, उसे क्या कहते हैं, उस प्लेस का वेदर कहते हैं. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. और जो ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर है उसे वेदर का एलिमेंट्स कहा जाता है. द weather of a place changes day after day and week after week. That is why we often says today's weather is too humid or the weather was warm last week. और डे बाय डे ये चेंज होता रहता है, इसलिए हम बता सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही मॉइस्चर है. यानी कि हम बोलते हैं घर पे, आपने सुना ही होगा कि भेज वाला है, तो वो ऐसा दिन होता है. समटाइम्स ऐसा होता है कि वार्म डेज, हॉट डेज होते हैं. द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना that it can vary over very short period of time. It can happen sometimes that it is sunny in the morning, but suddenly clouds appear from nowhere and it started raining heavily. Or a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way to bright sunshine. You must have had several such experiences. Try to recall any such experience and share it with your friends. आपको ऐसे आपके जो भी एक्सपीरियंस हो वेदर के बारे में वो आपको आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करने हैं. और लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शो द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग, जो यहाँ पे डेट दी हुई है, जो शिलोंग, मेघालय, ये दोनों जगह प्लेस की 2016 की रिकॉर्डेड जब मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर की मैक्सिमम टेम्परेचर की रिकॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे शिलोंग एंड मेघालय का मैक्सिमम टेम्परेचर का रिकॉर्ड दिया हुआ है डेट बाय डेट, और उसका जो भी टेम्परेचर है उसे यहाँ पे ग्राफिकली डिनोटेड किया गया है. As it is clearly from any weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day. Do you know how these temperatures are recorded? In chapter 4, you have learned that आप सबने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा कि जो हमने स्पेशल थर्मोमीटर यूज करते हैं इन सब पर्पस के लिए, उसे क्या कहा जाता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स, जो थर्मोमीटर के थ्रू हम वेदर को मेजर कर सकते हैं. कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर? The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. यानी कि आप कैसे बता सकते हो कि जो पूरे दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कब है और मिनिमम टेम्परेचर कब है? तो यानी कि जनरली क्या होता है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर हम कब मिलता है, डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून में, और मिनिमम टेम्परेचर जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग को जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम होता है और आफ्टरनून को मैक्सिमम होता है. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग? हम अर्ली मॉर्निंग को क्यों थोड़ा कूल महसूस करते हैं और वो आफ्टरनून में बहुत ही हॉट फील करते हैं समर के अंदर. तो आप इस ऐसे अंडरस्टूड है. द ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन. जो वेदर्स होता है वो उसे चेंज करने के लिए सन कॉज करता है. द सन इज अ ह्यूज स्फीयर टू of hot gases at a very high temperature. The distance of the sun from us is very large. Even then, the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. यहाँ पे some information दी हुई है जो generally knowledge के लिए, जो आपको अच्छी तरह से carefully read कर लेनी है. Okay? Now, second portion is climate. What is climate? Meteorologists
record the weather every day. The record of the weather have been preserved for the past several decades. This help us to determine the weather patterns at a place. यानी कि हम उस प्लेस की एक सम डिटरमाइन कर सकते हैं वेदर की पैटर्न को. The average weather patterns taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. यानी कि हम जो वेदर कलेक्ट करते हैं, जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, जनरली उसका जो एवरेज होता है उस टाइम को, लॉन्ग टाइम का जो एवरेज होता है, यानी कि सपोज 25 ईयर का हमने वेदर रिपोर्ट और उसमें से हमने एवरेज टाइम जो भी वेदर मिलता है उससे हम 25 इयर्स का क्लाइमेट, उस प्लेस का क्लाइमेट बता सकते हैं. इफ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट of the time, then we say that the climate of that place is hot. हम उस हिसाब से उस प्लेस का हॉटनेस और कूलनेस बता सकते हैं. इफ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इज इन द सेम प्लेस, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट. यानी कि हम उसका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देख के या वेदर का रिकॉर्ड देख के हम बता सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उस प्लेस का क्लाइमेट हॉट है या वेट है. यहीं पे टेबल 7.2 में श्रीनगर का, जम्मू कश्मीर का, और 7.3 में तिरुवनंतपुरम का, जो केरला का, यहाँ पे सम इंफॉर्मेशन के लिए क्लाइमेट दिया हुआ है जो जनरली पूरे ईयर का है. वेदर के हिसाब से है. यहाँ पे हम इसका एवरेज लगा के उस प्लेस का, यानी कि जम्मू कश्मीर और केरला का हम क्लाइमेट बता सकते हैं जो इस हिसाब से दिया हुआ है. द नंबर और यहाँ पे सपोजली दिया हुआ है, यानी कि राउंड ऑफ में दिया हुआ है. जो आप अच्छी तरह से आपको देखना हो तो आप यहाँ हमारे यहाँ प्लेस का वेदर रिकॉर्ड निकाल के आप क्लाइमेट प्रेडिक्ट कर सकते हो. ओके. सिमिलरली जो हमने आगे देखा जम्मू कश्मीर और केरला का, सिमिलरली डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान, विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. यानी कि ईयर का पूरा मोस्ट ऑफ पार्ट होता है वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है राजस्थान के अंदर. बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो, और विंटर में थोड़ा लो हो जाता है. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. This is the typical desert climate. It is hot and dry. The northeastern India receives rain for a major part of the year. हम उस हिसाब से बता सकते हैं कि जो राजस्थान है वो हॉट एंड ड्राई है, जहाँ वहाँ पे उसका क्लाइमेट हॉट है और वहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो भी कम होता है. और नॉर्थ ईस्ट में हम बता सकते हैं कि वहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होती है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट वेट है. Therefore we can say that the climate of the northeast is wet. Okay, understood? What is weather and what is climate? Now our next topic, climate and adaptation. यानी कि adaptation के लिए कैसा क्लाइमेट सुटेबल होता है उसके बारे में सम इंफॉर्मेशन दी हुई है. Climate has a found effect on all living organisms. Animals are adapted to survive in the conditions in which they live. यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उसके सर्वाइवल के लिए कैसा एडेप्टेशन के लिए कैसा कंडीशंस चाहिए उसे रहने के लिए, वो animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. यानी कि जो एनिमल्स जहाँ पे रह सकते हैं उसे उस हिसाब से उसे फीचर्स मिले जाते हैं जो हम चैप्टर 9 में क्लास 6 के अंदर साइंस बुक में डेफिनेशंस ऑफ एडेप्टेशन, जो हमने एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था 6 स्टैंडर्ड में. फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल टू एडेप्ट टू देयर सराउंडिंग आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. यानी कि जो उसकी हैबिट्स होती है उसे हेल्प करती है एनिमल को एडेप्ट करने के लिए उसके सराउंडिंग एरिया रिजल्ट में इवोल्यूशन के लिए. चैप्टर 9 विल यू लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर क्लाइमेट ऑन सोइल, और सोइल के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर 7 स्टैंडर्ड में आता है.
हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली क्लास 6, जो क्लास 6 में हमने एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, उसकी हैबिट्स और एनिमल के एडेप्टेशन के बारे में। क्लास 6 में हमने ओनली उसका एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था, बट यहाँ पे कौन से रीजन के लिए कौन सा एडेप्टेशन सुटेबल होता है, कौन से एनिमल के लिए कौन सा रीजन और कौन सा फीचर्स सुटेबल होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, हम एडेप्टेशन के बारे में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट पोर्शन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।